प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिमालय बुक। तो हिमालय बुक में हमारा विषय है हिंदी। तो हम पढ़ेंगे हिमालय वर्क बुक में हिंदी 3। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम लिखेंगे हिमालय वर्क बुक में हिंदी 3। हिंदी और 3। तो चलिए हम हिंदी में कार्यपत्रक 1 को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम हिंदी का कार्यपत्रक निकालते हैं। तो हम हिंदी में कार्यपत्रक 1 पढ़ रहे हैं। तो कार्यपत्रक में देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के तन और देश के मन, देश के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने, देश की इच्छा देश की आशा, देश की शक्ति देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। तो बच्चों, ये कविता किसने लिखी है? ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। और इसके अंदर जो प्रश्न है वो हमारे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर इन्हीं के अंदर है। इसलिए हमें इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर इसके उत्तरों को देना है। तो पहला हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पाठ में किससे विनती की गई है? नंबर 1 राजा से, नंबर 2 मंत्री से, नंबर 3 प्रभु से, नंबर 4 गुरु से। तो किससे विनती की गई है? प्रभु से। तो इसका उत्तर है स। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे स। तो पाठ में किससे विनती की गई थी? पाठ में प्रभु से विनती की गई थी। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? स। आंसर लिखेंगे स। पाठ में प्रभु से विनती की गई है। दूसरा है, विमल बनाने की प्रार्थना किसके लिए की गई है? जो विमल, तो देखिए नंबर 1 देश की शक्ति को, देश की माटी को, देश के घाट को या देश के मन को। तो विमल बनाने की प्रार्थना किसके लिए की गई है? विमल बनाने के लिए प्रार्थना देश के मन के लिए की गई है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? द। विमल बनाने के लिए देश के मन को कही गई है। अब है तीसरा, देश के भाई बहन कैसे बने? तो नंबर 1 सरस, नंबर 2 विमल, नंबर 3 सरल या नंबर 4 एक। तो बच्चों, जो देश के भाई बहन है वो कैसे बने? देश के भाई बहन विमल बने। आंसर आएगा ब। देश के भाई बहन विमल बने। आगे नंबर 4, देश में क्या क्या चीजें सरस होने की विनती की गई है? 1 अ हवा, ब जल, स माटी या उक्त सभी। तो बच्चों, ये सारी चीजें क्या बनने के लिए कही गई है? सरस होने की लिए कही गई है। तो क्या आएगा? हवा, जल और माटी, उक्त सभी। तो इसके लिए आंसर आएगा, इसका उत्तर है द। तो इस तरीके से हमने इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर थे वो कर लिए। अब रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए पहला, हवा देश की। तो अब जब हमने कविता पढ़ी तो उस कविता, जब हमने ये जो गद्यांश पढ़ा था, कविता पढ़ी थी, तो इसके जो आंसर था वो इसके अंदर लिखा गया था। तो पहला है हवा देश की देश के। तो क्या? हवा देश की देश के फल। नंबर 6 सरस बने प्रभु देश बने। तो सरस बने प्रभु सरस बने। तो आंसर क्या आएगा? सरस। बाकी के जो 2 रिक्त स्थान है बच्चों, ये आपको अपने आप करने हैं। आपको आंसर की दी हुई है, आप उनमें से भी कर सकते हैं, लेकिन आप गद्यांश को पढ़िएगा फिर उसके आंसर को लिखिएगा। आगे, देश की माटी व जल कैसे होने चाहिए? तो इसका मैं आपको एक का उत्तर लिखा देती हूँ कि देश की माटी और देश का जल, इसका उत्तर लिखते हैं कि देश की माटी व देश का जल कैसा होना चाहिए। तो लिखेंगे देश की माटी
देश की माटी व जल सरस होने चाहिए। देश की माटी, देश के जल सरस होने चाहिए। ये आपको बच्चे स्वयं करना है। और ये जो 10वां प्रश्न है, वन और बाढ़ से क्या आशय है, ये भी आपको खुद करना है। तो चलिए अब हम हमने आज कार्यपत्रक 1 किया है। अब हम आगे कार्यपत्रक दूसरा करते हैं। अब हम कार्यपत्रक दूसरा करते हैं। तो देखिए कार्यपत्रक 2, किस किस के लिए एक बनने को कहा गया है, कि किस किस को एक बनने के लिए कहा गया है। तो हम लिखेंगे देश के किस किस को एक बनने के लिए कहा गया था। देश के लोगों को, देश के देश के लोगों की इच्छा, देश के लोगों की इच्छा। दूसरा उम्मीदें, देश के लोगों की इच्छा, उम्मीद, देश के लोगों की इच्छा, उम्मीद और यहाँ के लोगों की ताकत, और यहाँ के लोगों की ताकत, यहाँ के लोगों की, देश की उम्मीदें, यहाँ के लोगों की ताकत और देश की भाषा को, और देश की भाषा को, देश की भाषा को और देश की भाषा को एक बनने की, देश की भाषा को एक बनने की बात, एक बनने की बात, एक बनने की बात, एक बनने को कहा गया है। एक बनने को कहा गया है। तो देखिए बच्चों कि किस किस के लिए एक बनने को कहा गया है। देश के लोगों की इच्छा, उम्मीद और यहाँ के लोगों की ताकत और देश की भाषा को एक बनने के लिए कहा गया है। तो हमने जो कार्यपत्रक का जो प्रश्न नंबर 1 था, हमने उसके आंसर को दिया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है किस किस को सरल बनने के लिए कहा गया है। तो बच्चों किस किस को सरल बनने के लिए कहा गया है। कविता में देश के घर, देश के घाट, देश के वन और देश के रास्तों को सरस बनने के लिए कहा गया है। आगे है प्रश्न नंबर 2, देश की आशा से क्या आशय है। तो हमें बताना है कि जो देश का आशा है इससे क्या आशय है। तो देश की आशा का अर्थ है देश के लक्ष्य, देश के सपने और सुखी और समृद्ध बनने से है। इसमें क्या है, देश के सपने, देश का लक्ष्य और देश को सुख समृद्धि पूर्ण बनाने का लक्ष्य है। तो बच्चों ये जो प्रश्न है ये आपको करने हैं। तो मैं आपको ये प्रश्न नंबर 2 करवा देती हूँ कि किस किस को सरल बनने के लिए कहा गया है। तो उत्तर 2 लिखेंगे कि कविता में देश के घर, ये लिखेंगे हम, कविता में देश के घर, 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 देश के घाट, देश के घाट, देश के वन, देश के घाट, देश के वन और देश के रास्तों, और देश के रास्तों और देश के रास्तों
को सरल बनाने की, देश के रास्तों को सरल बनाने की और देश के रास्तों को सरल बनाने के लिए कहा गया है। बनाने के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से हमने आज कार्य पत्रक 2 करे हैं। तो देखिए पहला क्या है, किस किस के लिए, किस किस को एक बनने के लिए कहा गया है। किस किस के लिए एक बनने को कहा गया है, तो देश के लोगों की इच्छा, उम्मीद और यहाँ के लोगों की ताकत और देश की भाषा को एक बनने के लिए कहा गया है। दूसरा, किस किस को सरल बनने के लिए कहा गया है, तो कविता में देश के घर, देश के घाट, देश के वन और देश के रास्तों को सरल बनने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न बच्चों आपको स्वयं करना है कि देश की आशा से क्या आशय है। तो हम अगली कक्षा में अगले कार्यपत्रक को करेंगे। आप इस कार्यपत्र को याद कीजिएगा और इसको लिखिएगा भी। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।